अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास फेलोज़। मेरा नाम हमज़ा है और मेरा रोल नंबर 862953 है। आज का जो सा मेरा टॉपिक है वो है थर्मो मैकेनिकल एनालिसिस। इसे हम TMA भी कहते हैं। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा और इसका प्रिंसिपल बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मो मैकेनिकल एनालिसिस होता क्या है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रोड है और रूम टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल टेम्परेचर 25 होता है। अगर हम टेम्परेचर को 100 सेल्सियस पर ले जाएं तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने से जो उसकी लेंथ में कमी या इजाफ़ा हुआ है उसे मेजर करने को थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस कहते हैं। अब आप देख लें, द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल प्रोवाइड एन एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सूटेबिलिटी फॉर particular use and can indicate how material being treated before testing। यानी कि ये टेक्निक हमें बताती है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि मटेरियल की टेम्परेचर की चेंज करने से कितनी लेंथ इंक्रीज़ होगी या टेम्परेचर कम करने से इसकी कितनी लेंथ डिक्रीज़ हो सकती है। ये थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस हमें बताती है और इसकी किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसकी टेस्टिंग करने से पहले हमें इसके बारे में बहुत कुछ बता देती है। दूसरा पॉइंट है, द मोलिक्यूलर नेचर ऑफ मटीरियल विल मोस्ट इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइन देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टी। किसी भी मटेरियल का मोलिक्यूलर नेचर पता होने से हम उस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड जो सा होता है वो डिपेंड करता है दो क्लासेस में। यानी कि हम देखते हैं डिपेंड अपॉन मैकेनिकल मेथड आर डिवाइड इनटू टू क्लासेस डिपेंडिंग ऑन वेदर द फोर्स इज अप्लाइड आर कांस्टेंट और वेरिड। मैकेनिकल मेथड में हम देखते हैं दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि फोर्स जो सी लग रही है हमारे मटेरियल पर, आया कि वो कांस्टेंट है या वो वेरी कर रही है, यानी कि कंडीशन के हिसाब से वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ या चेंज हो रही है, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। वेरी ऑफन द parameters and properties which are measured are specified to the method but can still extremely useful in comparing material। जैसा कि हम इसके पैरामीटर को मुख्तलिफ मेथड में मेजर करते हैं, इससे हम डिफरेंट मटेरियल को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब आप इसका प्रिंसिपल बताऊंगा आपको। प्रिंसिपल में देखें, आ टेक्निक इन विच आ डिफॉर्मेशन ऑफ सैंपल अंडर नॉन ऑसिलेटिंग स्ट्रेस इज मॉनिटर्ड अगेंस्ट हीम और टेम्परेचर
while the temperature of the sample in a specific atmosphere is programmed। इस टेक्निक में हम सैंपल की बेगार डिफॉर्मेशन बेगार को कहते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस क्या आ रही हैं, उसकी शेप में जो सी चेंजेस है जो कि अननोन ऑसिलेटिंग स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो कि ऑसिलेट ना कर रहा हो, उस स्ट्रेस में टेम्परेचर देखकर हम पता लगाते हैं कि इसमें चेंजेस क्या आए हैं। हम टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर देखते हैं कि मटेरियल में कौन सी या सैंपल में कौन सी बेगार आए हैं या डिफॉर्मेशन हुई है, हम उसका पता लगाते हैं थर्मो मैकेनिकल एनालिसिस से। दिस स्ट्रेस में भी कंप्रेशन, ये स्ट्रेस हम उसे दबा भी सकते हैं, टेंशन भी हो सकती है, फ्लेक्चर भी हो सकती है या टोर्शन हो सकती है। इफ़ द स्ट्रेस इज़ टू लो, अगर स्ट्रेस बहुत ही कम है, टू काज डिफॉर्मेशन, इसका शक्ल बिगाड़ने में अगर स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम है, TMA कैन बी